जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार ओकेश यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रश्नावली 13.2 का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो क्या है खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो उन गोलियों की जो त्रिज्या है ना 0.5 सेंटीमीटर वाला है, क्या है, गोला है। तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक कोई बर्तन है, मतलब इस प्रकार का कोई क्या है, पॉट, कोई बर्तन है और वो बर्तन क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है। दोस्तों कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का। जो बर्तन है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8। मतलब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेकर लेंथ है जो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी, 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जो ऊपर से क्या हुआ है, खुला हुआ है, मतलब ओपन है यहाँ से ऊपर से, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, रेडियस मतलब आर। फिर कह रहा है ये क्या है, पानी से पूरा भरा हुआ है ऊपर तक। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ऊपर तक क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों। तो पानी से क्या है, एकदम फुल भरा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। फिर कह रहा है कि इसमें से शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। क्या है कि जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, शीशे की कुछ गोलियां डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, शीशे की क्या डालेंगे, कुछ गोलियां। तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाता है गोली डालने पर। मतलब इस प्रकार इसमें से कुछ पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी गोलियां डालेंगे शीशे की हम इसमें, तो कुछ गोलियां डालने पर क्या होगा, पानी इसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, गोली शीशे की। तो देखो क्या करना है, इसमें डाली गई गोलियों की संख्या याद करनी है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो देखो दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं हल। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। और दूसरी है दोस्तों, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या मतलब आर बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसमें गोलियां डालेंगे ना, उन गोलियों की त्रिज्या, अतः गोलियों की त्रिज्या बराबर, मैं इसको अलग आर से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल आर से, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो देखो अभी क्या है कि इसमें करना क्या है क्वेश्चन में, तो हमें गोलियों की संख्या निकालनी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इसमें से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या है दोस्तों, इसके अंदर शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसमें इसका क्या मान रख रहा हूँ दोस्तों, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं गोलियों की आयतन निकालूंगा तो उसमें पाई आएगी, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगी। और चाहो तो तुम रख भी सकते हो पाई की वैल्यू, तो उस वजह से क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो इसमें इसमें इसको सरल करने के लिए पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ दोस्तों। आर, आर का मतलब क्या है, त्रिज्या, मतलब कैपिटल आर ले रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर 5 × 5। क्यों दोस्तों, क्योंकि कैपिटल आर का मतलब आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो आर मतलब 5 दो बार गुना हो रहा है, इंटू एच कितने दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। अब मैं इसको हल करता हूँ तो देखो क्या होगा दोस्तों, पाई की जगह पाई, 5 × 5 करने पर 25, 25 × 8 करने पर कितने, 25 × 8 200, मतलब 200 पाई बटा 3।
घन सेमी। ये क्या है, इसका आयतन हो गया दोस्तों। क्या होगा ये, इसका आयतन। तो अब कह रहा है जब इसमें कांच की गोलियां डाली जाती हैं तो पानी का 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो देखो कांच की कुछ गोलियां डालने पर बाहर निकले पानी की मात्रा क्या होगा दोस्तों, कितनी है पानी की मात्रा, 1/4 मतलब 1/4। कितनी है, 1/4। तो क्या है, मतलब जो गोला है ना उसमें मतलब जो शंकुआकार बर्तन है उसमें हम गोली डाल रहे हैं कांच की। तो जैसे हम गोली डाल रहे हैं तो उसमें क्या है, पानी बाहर निकल रहा है, कितना, 1/4। कितना, 1/4। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, आयतन में से इसके 1/4 क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो देखो डालने पर पानी की मात्रा जो होगी इसके अंदर बराबर 1/4 इंटू शंक्वाकार बर्तन का आयतन। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन कितना है दोस्तों, 200π/3। तो मैं इसमें क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा किसका, 1/4 इंटू 200π/3। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना बचे दोस्तों, 50π/3 घन सेमी। ये कब बच रहा है दोस्तों, जब इसमें कांच की कुछ गोलियां डालने ना, तो गोली डालने पर पानी बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने पर इसका जो आयतन बचेगा पानी पानी कितना होगा, 50/π, मतलब 50π/3। अब देखो हमें क्या करना है, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी किसी चीज की संख्या ज्ञात करनी होती है ना, तो जिस प्रकार क्वेश्चन में आयतन दे रखे हैं तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं, मतलब हमेशा क्या देते हैं, बड़ी चीज में छोटी चीज का भाग देते हैं। जब भी संख्या ज्ञात करनी हो किसी भी चीज की, यदि उनके आयतन दिए हो तो आयतन के हिसाब से, यदि क्षेत्रफल दिए हुए हैं तो क्षेत्रफलों के हिसाब से, बड़ी चीज में छोटी चीज क्या देना है, भाग देना है। अब देखो शंकुआकार बर्तन है, ये बड़ी है, और जो कांच की गोलियां है वो छोटी छोटी। तो हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो करना क्या होगा, गोलियों की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो संख्या क्या करना है दोस्तों, यहां पर मतलब बड़ी चीज में छोटी चीज क्या देना है, भाग देना है। तो बड़ी चीज क्या है, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, भाग का मतलब क्या दोस्तों, बटे एक गोली का आयतन। गोली किसकी दोस्तों, कांच की, मतलब शीशे की। तो शीशे की गोली कैसी होगी, गोलाकार होगी, मतलब कैसे होगी दोस्तों, गोलाकार। और उसकी त्रिज्या कितनी है इसमें, 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं, गोलियों की संख्या बराबर शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन था वो कितना था, 50π/3। और दूसरा क्या होगा, गोली का आयतन मतलब 4/3πr³। कितना, πr³। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखें, 4/3πr³ किस प्रकार होता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब भिन्न को हल करने में बच्चों को काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखो इस प्रकार के भिन्न को किस प्रकार हल करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है हमें, मैं अब इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। मतलब 50π/3, इसको तो यू रख दो, और दूसरा क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाली संख्या है उसको तो ऊपर लेके आओ। नीचे वाली संख्या को तो क्या करना है, ऊपर लेके आना है। और जो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या बच रही है मतलब 4πr³, इसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है दोस्तों, 4πr³। ये यहाँ पर इसको रख दे, और आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब जो बचेंगे दोस्तों हमारे पास कौन कौन सी चीज बची है, 50/r³। कितना, 50/r³। और ये क्या बच गया दोस्तों यहाँ पर 4, मतलब 50/4r³। अब इसके बाद देखते हैं, अब मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करूंगा दोस्तों। तो करना क्या है, देखो यहां से दोबारा 50/4
4r। आर क्यूब मतलब कितना 3 बार, और गोली की जो त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी है। तो मैं 0.5 सेमी को क्या करूंगा, देखो क्या बना दूंगा 5/10 सेंटीमीटर। क्यों, देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो मैंने एक जीरो बढ़ाई और पॉइंट का क्या बना दिया एक, तो मतलब 5/10। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों 5/10 गुणा 5/10 गुणा 5/10। इससे क्या है कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगी, इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ। तो देखो अब फिर वही प्रॉब्लम हो गई, तो नीचे वाली संख्या को कारक है ऊपर ला के रख दें। कौन कौन सी, 50 × 10 × 10 × 10 बटे क्या बचा यहाँ पर 4 × 5 × 5 × 5, और इनको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, गोली की संख्या हम निकाल लेंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो ये आपस में डिवाइड कर दिए। अब पुनः देखते हैं दोबारा, 2 गुणा 2 करने पर कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो 4 एकम 4, ये आपस में कैंसिल। अब जो संख्या बची हमारे पास 50 इंटू कितनी बची 2 बराबर कितने हुए 100, और 100 ही क्या होंगे दोस्तों, ये गोलियां होंगी। क्या होंगी, गोलियां, किसकी, शीशे की। किसकी गोलियां होंगी, शीशे की। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब सेम उसी पर टिका हुआ है, लेकिन त्रिज्याओं में अलग अलग अंतर हो सकता है, लेकिन अध्यारोपित मतलब उस पर टिका हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। स्तंभ मतलब इस तरीके से खंभ बनाया गया है, का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्तों भार या वजन, भार या वजन ज्ञात कीजिए। दिया है 1 घन सेमी, मतलब 1 घन सेमी जो लोहा होगा उसका जो वजन का द्रव्यमान है वो कितना है 8 ग्राम होता है। कितना 8, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे दे रखा है उसमें। तो देखो दोस्तों करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो क्या है एक बड़ा जो बेलन है इस प्रकार का, कोई बड़ा सा क्या है बेलनाकार है खंबा है इस प्रकार, अब इसकी जो हाइट है ना वो कितनी दोस्तों 220 दे रखी है, और वो क्या है सेंटीमीटर ही है। और फिर क्या है इसका जो आधार का व्यास है ना वो कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसी के ऊपर एक अन्य बेलन भी अध्यारोपित है, मतलब उसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो मतलब इस प्रकार का कोई बेलन और भी अध्यारोपित है इसी के ऊपर। इसकी जो व्यास होगा ना वो कितना होगा 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी होगी इसकी 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है दोस्तों 60 सेंटीमीटर है। कितनी है 60 सेंटीमीटर। इस तरीके का कोई ठोस घन बेलन दे रखा है, मतलब ठोस दे रखा है बेलन, कैसा है ये ठोस है, कैसा ठोस। अब मैं इसको अगर यहाँ ठोस करने लगूं दोस्तों इस प्रकार होगा ये ठोस, और ये क्या है ठोस है दोस्तों, कैसा है ठोस बेलन है। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है द्रव्यमान। तो देखो क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लग रहा है इसकी यहाँ पर, तो मतलब दो तरीका के बेलन दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन, मतलब तो मैं यहाँ अलग अलग चीज लिख रहा हूँ दोस्तों। बड़े बेलन का, इसका बड़ा जो बेलन है बड़े बेलन का, बेलन की जो त्रिज्या होगी ना दोस्तों वो क्या होगी, मतलब कैपिटल आर ले रहा हूं मैं इसको, क्या होगी आधार का व्यास कितना है बड़े बेलन में 24, तो व्यास अपॉन 2, मतलब व्यास बटे 2 मतलब 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की जो ऊंचाई हो कितनी है, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है, देखो दोस्तों बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी 220 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार छोटे बेलन की त्रिज्या, तो मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल आर बराबर कितनी होगी 8 व्यास है तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर होगी।
जो दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, मतलब स्मॉल एच, यहाँ पर इसको कैपिटल एच मान रहा हूं और ये क्या है स्मॉल एच, मतलब 60 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। और दूसरी तरफ ये एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान कितना है, आयतन मतलब जो दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है। अब कुछ कुछ के बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार इसके अंदर हमें द्रव्यमान आयतन ज्ञात करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इसमें सीधी सीधी बात कही है, क्या एक घन सेमी मतलब घन सेंटीमीटर हमेशा किस में होता है, आयतन में होता है। किस में होता है, आयतन में। तो जब घन सेमी की बात की है इसके अंदर, तो हमें डिनोट करना है कि इसके अंदर हमें आयतन ही निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। इसकी बात हमें क्वेश्चन के अंदर की गई है कौन सी, एक घन सेमी। घन सेमी मतलब हमेशा आयतन में होगा घन सेमी। तो देखो करना क्या है, अब यहाँ पर स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन। देखो दोस्तों, मैं दोनों को ऐड किया हूं, यहाँ जैसे बड़ा बेलन है और ये छोटा बेलन है, इनको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपस में ऐड कर रहा हूँ। मेरे को टोटल वजन निकालना है ना मुझे इसका, तो दोनों क्या करो, एक साथ ही जोड़ के हल कर सकते हैं। या फिर बड़े बेलन का अलग आयतन निकाल लो, छोटे बेलन का अलग आयतन निकाल लो, दोनों को फिर दोबारा से वापस जोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इन दोनों को साथ ही जोड़ रहा हूँ। तो देखो बड़े बेलन पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, क्योंकि दोनों की त्रिज्या हाइट अलग अलग है, इसी वजह से पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। तो देखो यहाँ से पाई क्या हो रही है, सार में स्टोरी मतलब कॉमन ले रहा हूँ, पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर और स्मॉल एच, ये जो मान बचेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, तो देखो पाई की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में अंदर दी गई है 3.14, ये हमें पाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं अभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, तो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर मतलब बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 12 इंटू 12 और उसकी ऊंचाई 220 प्लस छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 इंटू 8, ऊंचाई 60, कितनी 60। अब देखो दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर मान काउंट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई, इसको इससे गुणा करते हैं तो कितने होंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा करते हैं। वैसे तो 144 होगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, पहले मैं 12 को इससे गुणा कर रहा हूं, मतलब 22 से। या फिर कह सकता हूं कि मैं 144 यहां पर लिख दूं और ये 220 हो गया प्लस 8 इंटू 8 करने पर कितना होगा दोस्तों, 64 होगा इंटू 80, ये हुए। अब मैं पुनः दोबारा इसकी कैलकुलेशन करता हूं, देखो क्या होंगे। अब मैं 22 से कैलकुलेशन करता हूं इसकी, तो 22 चौके 88, फिर पुनः 22 के 88, 88 और 8 कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 96, 96 की 6 हासिल 9, 22 से फिर पुनः गुणा करता हूं, 22 एकम 22, 22 और 9 कितने हुए दोस्तों, 22 और 9 कितने होंगे 31, कितने 31। और दूसरी एक जीरो शेष थी, इस वजह से ये जीरो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। तो 144 इंटू 22 करने पर 31,680 प्लस, अभी एक चीज शेष बच रही है, इसमें पाई बच रही है। मैंने पाई का मैंने भी रखना ही है, क्योंकि यहाँ मैं कोष्टक लगा पुनः पाई का यहाँ पे रखूंगा। दूसरी 8 गुणा 4 करने पर 32, तो 32 और 8 गुणा 6 करने पर 48, 48 और 3 हासिल कितने हुए दोस्तों 51, तो 520। और मैं यहाँ पर कोष्टक लगा, यहाँ पर पाई को मैंने यहाँ लिख दिया पीछे की तरफ, क्योंकि देखो मैं यहाँ जगह कम थी ना, इस वजह से। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो पाई अभी यहाँ हो गया 0, इसको इसमें ऐड करते हैं तो फिर 0, इसको इसमें ऐड करते हैं तो 7 और 1 8 और 5 और 1 6 और 3, ये हुए दोस्तों। अब दोबारा आगे देखते हैं इसमें क्या है।
अब इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू क्या है मैं रख रहा हूँ यहाँ पर देखो, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 36800। अब देखो मैं जो पॉइंट है ना इसके कैलकुलेशन खत्म करने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो आगे देखते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ 314/100। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं। कितने? 2। जब 2 अंक है तो हमें नीचे कितनी जीरो बनानी है, 2, और पॉइंट का क्या लगाना है, 1 इंटू 368 और 2 जीरो। अब इससे ये कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब जो राशि बचेगी अपने पास 314 इंटू 368 घन सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका आयतन निकल के आया। क्या है इसका, ये आयतन निकल के आया। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये, कि जब एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है ना, तो 314 इंटू 368 करने पर जो आयतन बनेगा उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुनः, अतः एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर, मतलब भार 8 ग्राम। क्या है, 8 ग्राम है। अतः 314 इंटू 368 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर, तो क्या करेंगे इसको, इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई। तो 314 इंटू 368 इंटू कितना हो गया, 8। अब क्या है, टोटल किलो क्या हो, ग्राम में बदलेगा। किसमें, ग्राम में। तो मैं इसको क्या करूँ, किलोग्राम में चेंज करूंगा। किसमें, किलोग्राम में। तो देखते हैं यहाँ पर इसका जो किलोग्राम में होगा, देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 64 इंटू यहाँ पर मैंने 80 किया ना, उसकी वजह से क्या है 60 है, सॉरी कितना है 60। तो इस वजह से मान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। मैं 60 दोबारा करता हूँ। 6 इंटू 4 करने पर 24, 24 की मतलब 4, और फिर 6 गुणा 6 करने पर 36, 36 और 2 कितने होंगे दोस्तों, 38 होंगे। कितने होंगे, 38। कितने होंगे, 38, 3840। अब इसको पुनः काउंट करते हैं तो कितने होंगे, देखो इस मान पुनः गलती हुई दोस्तों थोड़ी सी, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूं। तो 0, 8 और 4 12, और 8 और 6 14, और एक हासिल 15, 3 और एक 4 और एक हासिल 5, और 3 का 3, मतलब ये हो गया कितना, 35,520। कितना, 35,520। अब क्या करना है हमें, इस जगह पर क्या लिखना है, 35,520। कितना, 35,520। अब इसको क्या करना है, इससे गुणा करना है। इसी जगह पर भी क्या होगा, 35,520। कितना, 35,520। अब देखो दोस्तों, अब ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ेंगे तो सही, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही जीरो क्या है, काउंट होगी। 2 जीरो, इनमें से एक जीरो क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, मतलब एक घटा देंगे। अब क्या करना है यहाँ पर, 314 इंटू 5 2, ये संख्या बची, बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। कितना हो जाएगा, 10। अब अगली जो चीज होगी इसी पर हम यहाँ पर रहेगी थोड़ी सी, 314, ये कितना होगा, घन सेंटीमीटर। ऐसी क्या होगा यहाँ पर, 35, 5 और 2 बटा 10। इनका आयतन हमें ज्ञात करना है दोस्तों। थोड़ी सी ऐसी प्रकार थोड़ा सा यहाँ पर होगा दोस्तों, 35 और 5 2 बटा 10। इसी प्रकार यहाँ पर होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती हुई थी कैलकुलेशन में, इस वजह से मिस्टेक हुआ था। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसको हमें क्या करना है, ये सब टोटल किस में होगा, ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में। अब हमें इसी को क्या करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो क्या करना है हमें, इस संख्या में 1000 से क्या दे देंगे, भाग। क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है दोस्तों, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम। तो ये सब किस में आएगा, टोटल ग्राम में आएगा, क्योंकि यहाँ कितना है, ग्राम है। तो अब क्या है, देखो जब इतना बड़ा लोहे का खंभ होगा तो हम ग्राम में उसका वजन तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन किलोग्राम में तो कर सकते हैं ना। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राम को क्या कर रहा हूँ, किलोग्राम में बदल दूंगा। किसमें, किलोग्राम में बदल दूंगा। तो देखते हैं, देखो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इससे जो द्रव्यमान है जो क्या है, ग्राम में, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, किलोग्राम बदल रहा हूँ।
तो देखो करना क्या है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। जब ग्राम में ग्राम का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, वो किलोग्राम बन जाएगा। तो देखो दोस्तों ये अपने पास इसका आयतन था, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 1000 क्या कर रहा हूँ भाग दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 1000 का भाग। तो देखो किस प्रकार करना है, यहाँ से 8 × 314 करने पर क्या होगा 2512 होगा। कितना देखो बार करेंगे, 8 चौके 32 कि 2 को हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 के 24 और 1 25 इंटू 3552 बटे कितना दोस्तों 10 इंटू 1000 1 2 3। अब इनको क्या करना है 2512 इंटू 3552 को जब हम गुणा करेंगे ना दोस्तों तो कितना होगा हमारे पास, देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो मैं इसको कैलकुलेट डायरेक्ट लग रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी फिक्स टोटल कैलकुलेशन होगी, गुणा करके देख लेना प्रॉपर, यही कैलकुलेशन होगी 89 22 62 और 4। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये कैलकुलेशन होगी दोस्तों। गुणा करने पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया पहले कैलकुलेशन कर लिया है, बटा 1 2 3 4 1 2 3 और 1 4 4। अब देखो हमने क्या करना है इसका किलोग्राम को किस प्रकार बदलना है, तो देखो दोस्तों कितने अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है दोस्तों यहाँ पर। तो देखो ये जो पॉइंट होगा 1 2 3 4, तो हमें 4 जीरो छोड़ने मतलब 4 अंक छोड़ने एक तरफ से 1 2 3 4 कितना 1 2 3 4। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे मतलब 8 9 मतलब 892.2624 किलोग्राम। ये क्या होगा आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा आंसर होगा। जो द्रव्यमान बनेगा लोहे के जो स्तंभ है ना उनका कितना बनेगा 892.2624 किलोग्राम। यदि किताब में इसका उत्तर 892.26 है तो वो भी सही है, और हमें क्या है वहां हमें क्या है सिर्फ 2 अंकों तक मिलेगा, इसमें क्या है 4 अंक तक है। तो कितना होगा अगर लास्ट में उत्तर हमारे पास ये भी होगा ना इसका 892.26 किलोग्राम, तो ये भी क्या है सही और ये भी क्या है सही है दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। मतलब इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की जो तली को स्पर्श करने लग जाता है, क्या है वो ठोस। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन का शेष बचे पानी का आयतन क्या करना है हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो करना क्या है इस प्रकार क्वेश्चन में, ठोस ठोस में क्या है कि ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु समझे जो त्रिज्या 60 सेमी वाले अर्धगोले पे क्या है आरोपित है। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल चित्र बना रहा हूँ। क्या है कि देखो इसमें क्या है कि एक ऐसा बेलनाकार क्या है बर्तन है इस प्रकार का, ये अपना क्या हुआ बेलनाकार बर्तन हुआ दोस्तों, और ये क्या है पानी से फुल भरा हुआ है, क्या हुआ है पानी से बिल्कुल फुल भरा हुआ है एकदम छकान छक इस तरीके से। और जब ये पानी से छकान छक भरा हुआ है ना तो इसमें से थोड़ा सा भी डालो तो पानी निकल के बाहर आएगा ना उफन कर। छकान छक भरा हुआ है ना पानी से, तो देखो मैंने पानी से उसको बिल्कुल फुल भर दिया है। अब देखते हैं क्या है इसमें, ये जो बर्तन है ना बेलनाकार है, इसकी जो टोटल लंबाई मतलब हाइट है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसकी जो फिर त्रिज्या भी क्या होगी 60 सेंटीमीटर, शाबाश। मतलब इसका जो व्यास बोल सकते हैं उस त्रिज्या को, मतलब व्यास में पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ किसमें 120 सेंटीमीटर, मतलब व्यास बोल रहा हूँ मैं इसको, त्रिज्या दे रखी है तो क्या व्यास का आधार नोट कर रहा हूँ। अब फिर कह रहा है इसके अंदर क्या एक इस प्रकार का ठोस बनाया गया है, तो किस प्रकार का ये अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर क्या बना दिया गया है एक शंकु बना दिया गया है इस प्रकार, ये क्या बना दिया इस पर शंकु, इस प्रकार का बिल्कुल ठोस ठकान ठक एकदम मजबूत इस प्रकार का ठोस बना दिया गया है। और इस ठोस को क्या करेंगे हम इस बर्तन में रखेंगे, क्या करेंगे इस बर्तन में रखेंगे। अब इस ठोस की भी जो ऊंचाई है ना दोस्तों वो कितनी संपूर्ण संपूर्ण ऊंचाई तो 120 है इस जो ठोस है ना, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो भी कितनी है
आर का मान देखो ऐसे दिखने नहीं आता, इस वजह से मैं इसको 120 ही लिख रहा हूँ ना यहाँ पर। व्यास कितना, व्यास 120, ऐसे मैंने इसको व्यास यहाँ लिख दिया 120। इस प्रकार का ठोस इस बर्तन में डालेंगे ना तो पानी निकल के क्या होगा, बाहर आ जाएगा। किस प्रकार होगा ये, यदि मैं इस प्रकार के ठोस को इस बर्तन में डालता हूँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार का अर्धगोला होगा। ये क्या बना देगा, एक अर्धगोला बना देगा। क्या बना देगा, एक अर्धगोला, इस प्रकार का अर्धगोला। और ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो मैं इस ठोस को थोड़ा अच्छी तरह से सजा देता हूँ थोड़ा सा। ये लो, अब क्या है, ठोस लगेगा ना इस वजह से। अब मैं इसकी क्या बिल्कुल पेंटिंग तो कर नहीं सकता ना इस वजह से। और ये बिल्कुल मैंने ठोस बना दिया और इसको क्या है, पानी के अंदर डाल दिया। अब जब पानी के अंदर डालेंगे ना तो पानी निकल के क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर चला जाएगा। अब मैं बिल्कुल ठोस सा दिखा रहा हूँ ना इसको, क्योंकि इसकी पानी की बूंदें जो गायब हो जाएंगी ना इस बीच बीच वाले हिस्से से, इस वजह से मैं इसको क्या ठोस बना रहा हूँ बिल्कुल। और जब ये ठोस हो जाएगा तो बिल्कुल आपको एकदम ठोस जैसा दिखेगा और पानी की स्पष्ट बूंदें बाहर दिखने लगेंगी आपको। ये लो दोस्तों, बिल्कुल ठोस हो गया। अब ये हो गया ठोस, और पानी जो बचा है ये शेष शेष पानी बच रहा है इसके अंदर। अब तो अब देखते क्या है इसमें दोस्तों, ये जो इस प्रकार का ठोस है और इसमें पानी की बूंदें बिल्कुल जो पास पास दे रही, ये पानी बचा है, इसका हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, करना क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि मैं यहाँ से देखो शंकु की ऊंचाई निकालता हूँ ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शंकु की हाइट क्या होगी, यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज। तो देखते हैं इसमें, शंकु एवं अर्ध गोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या। उभयनिष्ठ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही पर क्या है, अध्यारोपित है। उभयनिष्ठ त्रिज्या मतलब इसको मैं अलग से आर मानूंगा ना, तो स्मॉल आर हो गया ये बराबर 60 सेंटीमीटर। और दूसरी देखते हैं दोस्तों, वो क्या होगी, जो ठोस बना हुआ है ना, ठोस की संपूर्ण ऊंचाई। अब सोच रहे हैं कौन से ठोस की, जो ये ठोस है ना अपना, ये ठोस, इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। कितनी, 120 सेंटीमीटर। अगले देखते हमें क्या करना है, शंकु की हाइट निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे, देखो शंकु की ऊंचाई मतलब एच से डिनोट कर रहा हूं मैं, बराबर ठोस की संपूर्ण ऊंचाई माइनस क्या करना है, इसमें से अर्धगोला क्या करना है, माइनस करना है। तो अर्धगोले की ऊंचाई। और दोस्तों अर्धगोले में कभी भी क्या नहीं होती, हाइट नहीं होती है, उसकी त्रिज्या को ही उसका क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। तो मैंने अर्धगोले और गोले की अलग से एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें किस प्रकार बताया कि इसकी ऊंचाई क्यों नहीं होती और क्यों होती है। तो देखो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 120 माइनस अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी दोस्तों, मैं एक बार पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं यहीं पर, किस प्रकार देख तो ये एक तरीका से क्या है, अर्धगोला है दोस्तों। क्या है, अर्धगोला। इसकी यहां से यहां तक क्या होगी, आर होगी। और ये यहां से यहां तक देखते हैं तो ये भी क्या होगी, आर। तो इसकी जो आर होती है ना, उसी को क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। आर के बराबर क्या होती है, एच होती है। तो इसकी जो आर होती है कितना, 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 सेंटीमीटर। ये क्या बची हमारे पास, इसकी शंकु की ऊंचाई बची। क्या बची, शंकु की ऊंचाई। अब दूसरी चीज दे रखी है, जो बेलन की त्रिज्या है वो भी क्या है, 60, और ऊंचाई क्या है इसकी, 180। बेलन की भी त्रिज्या भी क्या दे रखी है, 60 दे रखी है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, अतः बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, स्मॉल आर बराबर 60 सेमी। तो तीनों की बराबर त्रिज्या है मतलब, ठीक है। और देखते हैं, बेलन की
ऊंचाई बराबर, मतलब इसको मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो स्मॉल एच हो गई, यहाँ से आता है शंकु, तो यहाँ से कंप्लीट बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसमें जो शेष पानी का आयतन निकालना है। तो देखो किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर शेष बचे पानी, किसमें शेष बच रहा है, लंबवृत्तीय बेलन में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लंब वृत्तीय बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या क्या होगा दोस्तों, बेलन का आयतन माइनस करना पड़ेगा जो ठोस है ना, ठोस, ठोस किस किस से मिलकर बना है, एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बना है क्या, ठोस। ये जो ठोस है ना इस तरीका का, ये दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक तो शंकु और दूसरी कौन सी है इसमें, अर्धगोला। कौन सी, अर्धगोला। इन दोनों आकृतियों से मिलकर बना है ये ठोस। तो पहला लिख रहा हूं मैं यहां पर बेलन का आयतन माइनस कौन कौन सी चीज है, ठोस का आयतन। अब जो ठोस के आयतन में कौन कौन सी चीज मिलकर बनी है, एक तो शंकु और एक क्या है, अर्धगोला, दो चीजों से मिलकर बना है यहाँ पर। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, बेलन का आयतन माइनस, बड़ा कोष्टक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दो आकृति है इसमें अलग अलग, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब कुछ के बच्चों के माइंड में तो कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर अभी तो बता रहे इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों करना क्या है इसमें कि ये दो आकृति एडजस्ट करके बनाई गई है, कौन कौन सी, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो इसका सम्मिलित रूप से आयतन निकाल लेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड कर दिया। और क्या है इसमें, तो आगे देखते हैं। अब मैं इसका ऐसे फॉर्मूला लिखता हूं, बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इनकी त्रिज्याएं तो समान है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइट में जरूर फर्क पड़ेगा इनकी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, दूसरी होगी माइनस शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, प्लस अर्धगोले का क्या होगा दोस्तों, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इनके क्या होंगे दोस्तों, आयतन होंगे, क्या होंगे, आयतन होंगे। अब अगली चीज देखते हैं, हम इनमें से कोई चीज कॉमन है तो उसको कॉमन को बाहर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो क्या करना है, पाई आर कैपिटल एच माइनस, इसमें से 1/3 तो कॉमन मिल रहा है, दूसरा पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो क्या ले लिया मैंने कॉमन। और तीसरी चीज क्या बचेगी दोस्तों, यहाँ तो एच बच गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, और ये क्या बच जाएगा स्मॉल आर, मतलब ये चीज बचेगी। अब काफी बच्चों को माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा, यार आर और स्मॉल आर कैसे बचे। तो देखो दोस्तों मैं किस प्रकार ले रहा हूँ, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यू है, तो देखो आर क्यू बटा आर स्क्वायर, कॉमन का मतलब होता है एक तरीका से उसमें भाग देना, क्या भाग देना। अब देखो सुनो, ये आर मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, आर इंटू आर, और ये 2 बार लिखना पड़ेगा आर, आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बचा, आर तो बचा एक, और जो आर बचा मैंने यहाँ लिख दिया। अब इससे आगे देखते हैं, और भी अगर हम इसमें से हम कॉमन लेना तो और भी ले सकते हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर और आगे कॉमन लेके जा सकते हैं हम इसमें से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी सरल हो जाए, क्या हो जाए, मान तो हम इनका यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रखते हैं, वो भी क्या है कैलकुलेशन, सवाल का आंसर तो तब भी प्राप्त होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, सरल हो जाए, इस वजह से मैं इनके मानों को यहाँ पर और आगे बढ़ा रहा हूँ प्रोसेस में। तो देखो करना क्या है, अब मैं इसमें पुनः कॉमन लूँ ना, तो देखो क्या क्या चीज शेष बच जाएगी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन में आ जाएगा और कैपिटल एच यहाँ बच जाएगा। तो देखो मैं पुनः दोबारा से कॉमन ले रहा हूँ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन और बड़ा कोष्टक लगा के यहाँ पर, यहाँ तो बचेगा कैपिटल एच माइनस, यहाँ पर स्मॉल एच प्लस 2r, ये चीज बचेगी दोस्तों यहाँ पर टोटल कॉमन लेने के बाद मैंने।
अब देखो हुई ना कैलकुलेशन बिल्कुल सरल, हलवा हो गई हलवा। अब तो उठा के खा जाओ बस इसको। क्या करना है यहाँ पर, मान रखना है, बस यहाँ पर क्या रखना है, मान रखना है। अब इनके मान हमें यहाँ से पुट करने हैं और इनका आंसर निकालना है। तो देखो करेंगे क्या आगे इसमें, जब मान पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रखो या 3.14 रखो, ये क्वेश्चन के ऊपर बात डिपेंड नहीं करती। तो अब तक जो हम रखते हैं वही रखेंगे ना, 22/7। तो रखो यहाँ पर क्या क्या होंगे इसकी, 22/7। दूसरी R², क्योंकि त्रिज्या तो सबकी समान है ना, 60 तो इस वजह से मैंने R में कोई परिवर्तन ही नहीं किया। तो R 60 × 60, क्योंकि R का मान 2 बार होगा ना, 60 × 60। अगली जो प्रोसेस होगी, कैपिटल H का मान कितना है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है 180, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कैपिटल H का मान कितना है, 180। ये 180 क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है, किसकी, बेलन की। तो कैपिटल H का मान 180 माइनस छोटा कोष्टक, इसको कहाँ भूल जाओगे, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना। ये जो H है, इस H को देखते हैं, इसका मान कितना होगा यहाँ पर, किसकी, शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ शंकु की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर, 60 सेंटीमीटर। तो 60 माइनस 2 × R, सॉरी प्लस होगा दोस्तों यहाँ पर, 2 × R। R का मान कितना है यहाँ पर, वही 60। और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मानों को। अब देखते हैं आगे क्या क्या करना है यहाँ पर। तो इन मानों को मैं यूं की, तो इनको आपस में गुणा करते हैं, तो 6 × 6 करने पर 3600, 22/7 × 3600 कोष्टक कैपिटल है, इसका मान कितना है यहाँ पर 180, कितना 180 माइनस अगली जो चीज होगी, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ये 2/3 यहाँ पर जो हम कॉमन ले रहे थे ना, तो πr² तो कॉमन में चले जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कैपिटल H बचेगा और साथ में 1/3 और बचेगा दोस्तों। यहाँ पर कितना 1/3, कितना 1/3 ये बचेगा। तो 1/3, तो मैंने इस पे इसके मान पुट कर दिया और यहाँ पर माइनस का 1/3, 60 + 2 × 60 बराबर 22/60। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 6 × 6 करने पर 36 और 2 जीरो आपस में, मतलब 2 जीरो हो गई। उसके बाद 180 माइनस 1/3, अगला क्या होगा 60 + 2 × 60 करने पर कितना होगा 120। 120 और 60 कितना होगा यहाँ पर 180। मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ कर दिया किस प्रकार, 60 × 2 करने पर 120, कितना 120, और 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180। अब इसको 3 से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, 3 × 6 = 18, 60 बचा, कितना 60। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है दोस्तों। मैं इसको यहां से लिख रहा हूं दोबारा पुनः, 22/7 × 3600 बड़ा कोष्टक 180 माइनस यहाँ कितने बचेंगे 60, कितने बचे 60। अब आगे देखते हैं इसको, 22/7 × 3600 इंटू, इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितने बचेंगे 120, कितने बचेंगे 120। अब देखते हैं क्या होगा। ये सब टोटल क्या है अपने हमारे पास, घन सेंटीमीटर में क्या है इसका आयतन है, क्या है घन सेंटीमीटर में, ये क्या बन गया इसका आयतन बन गया। अब अगर इसको हम मीटर में बदलना चाहें तो देखते हैं घन मीटर में क्या होगा। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या क्या आंसर होगा इसका। इसको आपस में और गुणा करते हैं, 22/7 × 12 गुणा कितना करना है 36 करो एक तरीका से, 12 × 36, जीरो से भी कोई लेना नहीं है। 12 × 6 करने पर 12 × 6 = 72, और 12 × 3 करने पर 12 × 36, 36 और 7 हासिल जोड़ेंगे तो कितने हुए 36 और 7 43, कितने 43, 1 2 3 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब ये क्या बन गया इसका आंसर। आगे देखते हैं अब इसमें ये क्या है, टोटल घन सेंटीमीटर में आंसर है। यदि हमें इसका मीटर में क्या चाहिए आंसर चाहिए घन मीटर में, तो देखो दोस्तों क्या करना है, 1 मीटर बराबर क्या होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं ना 1 मीटर बराबर। अब हमें क्या घन में लाना है, तो 100 × 100 × 100 कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा घन की वजह से। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हमारा इसका क्या है घन सेंटीमीटर में आंसर है। यहां तक हमारा सवाल बिल्कुल सही है।
इसकी अगर आगे थोड़ी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास घन सेंटीमीटर में क्या निकल के आएगा आंसर। यदि मैं इसी को क्या घन मीटर में बदलना चाहूँ, किसमें, घन मीटर में, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब घन मीटर के हिसाब से करेंगे ना, इसमें क्या करने का करेगा 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार करने पड़ा, क्योंकि तभी तो घन होगा ना हमारे पास इसका। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 22/7 इंटू 43 2 1 2 3 बटा, इसको मैं यहाँ से 7 करता हूँ गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। अब ये क्या होगा टोटल घन मीटर में कैलकुलेट हो जाएगा, किसमें, घन मीटर में। तो आगे देखते हैं, जब ये घन मीटर में कैलकुलेट हो जाएगा तो करना क्या है, इसमें जो कटे हैं उनको काटते हैं, ये 3 0 2 और 1 3 ऐसे कैंसिल। अब जो बचेंगे अपने पास शेष जो आगे बची संख्या अपने पास कौन कौन सी बची है उसको देखते हैं। एक तो देखो दोस्तों 22 गुणा 432 करने पर कितना हुआ 9504। मैं जगह नहीं होने की वजह से मैं इसको क्या ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। और देखो 7 गुणा 100 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 इंटू 7 करने पर 7000। इसका जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा ना तो कितना होगा 1.35। ये क्या होगा लगभग इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। और किस में होगा ये घन मीटर में होगा, किस में, घन मीटर में। यदि आपने किताब के अंदर इसको 1.35 जो कुछ दे रखा है ना वो बिल्कुल ठीक है, और ये भी क्या है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद संख्या का 2-4 अंक आपस में क्या बढ़ा देते हैं 5 या 5 से बड़ी संख्या होने पर। तो ये क्या है घन मीटर में आंसर है, और ये क्या है अपना घन सेंटीमीटर में आंसर। यहाँ भी आंसर हमारा क्या है बिल्कुल ठीक है इस जगह पर। यदि हम इस जगह पर छोड़ कर सकते हैं ना आंसर को तो भी हमारा सवाल क्या होगा सही होगा, और उत्तर का आंसर नंबर पूरे पूरे कोई एग्जामिनर देगा। और अगर घन मीटर में बदल देंगे तो वो को इस प्रकार हमें घन मीटर में कन्वर्ट करके लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.2 का। इसके बाद अपने क्या है देखो अगली प्रश्न स्टार्ट करेंगे 13.3। क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार कांच की बर्तन, मतलब गोला के आकार का कांच का बर्तन है कि एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब उस बर्तन के ऊपर क्या लगा दी गई बेलन के आकार की गर्दन लगा दी गई है। जिस गर्दन की जो लंबाई है ना वो 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर गर्दन की लंबाई। अभी इसको बताते हैं किस प्रकार बनानी है आकृति। और व्यास है जो उस गर्दन का 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, जिसमें भरे जा सकने वाले, मतलब जो अधिकतम भरा जा सकता है पानी की मात्रा की माप ज्ञात कर हमें एक बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया है। मतलब किसी बच्चे ने उसका ज्ञात किया है आयतन। इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, और जांच की जाएगी उस बच्चे द्वारा उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हो कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है, या जो मापन दे रखा है अतिरिक्त मापन है। कैसा अतिरिक्त, आंतरिक नहीं अतिरिक्त मापन है। पाई बराबर 3.14 जो दे रखा है हमारे पास। तो देखते हैं कि करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है हमें इसमें क्या है, जो बर्तन है ना वो इस तरीका का है। देखो दोस्तों इस प्रकार गोलाकार बर्तन है, और इसमें क्या जोड़ दी गई है इसकी गर्दन जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई है गर्दन जोड़ दी गई है। देखो भाई साहब इस प्रकार गर्दन जोड़ दी गई है इसमें, और ये जो गर्दन ये रही। देखो अब देखो इसका जो व्यास है ना गर्दन का वो कितना है कितना है 2 सेंटीमीटर है। क्या है व्यास, जो गर्दन ना उसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, और जो गर्दन की जो हाइट है ना 8 सेंटीमीटर है। कितनी 8 सेंटीमीटर। और ये जो गोला है ना अपना मटका, एक तरीका से बोल सकते हैं उसको मटका, इसकी जो त्रिज्या है मतलब व्यास है ना व्यास, इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक व्यास वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर। ये व्यास है ना इसका। अब देखते हैं हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें अधिकतम जो पानी भरा जाएगा ना उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखते हैं दोस्तों करना क्या है। हमें किस प्रकार पता पड़ेगा इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना है। यदि ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दी जाती, इसका जो आयतन 345 घन ये नहीं दी होती हमारे पास, और हमें ज्ञात करना होता है कि इसमें क्या ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों जब भी किसी वस्तु के अंदर कोई चीज डालनी और आंतरिक रूप से वो वस्तु भरनी होती है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है उनका आयतन निकालना होता है। क्या निकालते हैं आयतन। तो इसमें क्या है पानी भरा जा रहा है इस प्रकार कोई मटकी के आकार की कोई सुराही, इसको बोलते हैं हम सुराही। क्या बोलते हैं सुराही।
इस प्रकार की होती है सुराही। तो इस सुराही में क्या डालना है, मटकी में पानी डालना है, तो इस पानी का आयतन निकालना है हमें। तो देखो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेलनाकार, जो बेलनाकार भाग है ना, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, मतलब इसको मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ दोस्तों, कि अलग अलग अंतर होगा ना इनकी त्रिज्या में इस वजह से। तो आर मतलब व्यास अपॉन 2, मतलब व्यास बटे तो डायमीटर अपॉन 2। तो इसका जो व्यास है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो गई किसकी, इस जो बेलनाकार हिस्सा है इससे इसकी त्रिज्या। अगली देखते हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब इसको h मान लेते हैं, ऊंचाई होगी जो क्या होगी, बराबर 8 सेंटीमीटर। अगली चीज देखते हैं, गोलाकार भाग है ना उसका व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको कैपिटल आर लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको मतलब त्रिज्या बोल रहे हैं कैपिटल आर को। तो क्या होगी इसकी त्रिज्या, तो देखो 8.5/2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है कि क्या चीज क्या है इसके अंदर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज दे रखी है हमें, क्या क्या चीज दे रखी है। यदि इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण मटकी का आयतन बन जाए कौन कौन सी, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। देखो आप काफी सोच रहे होंगे सर यहाँ से इसका हिस्सा छूट रहा है, इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे। अबे नालायक को कुछ नहीं करना है, जब तुम इसको पानी से भर दोगे ना फुल, तो ये हिस्सा पानी के जरिए पूरा पूरा ढक जाएगा और एक गोलाकार आकृति में आ जाएगा ना इस प्रकार, और ये हिस्सा अलग हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से पानी से भरेंगे तो बन गया ना एक संपूर्ण गोला, और जब गोला हो जाएगा तो देखो गोला का आयतन बना देंगे। तो यहाँ पर लिखना है संपूर्ण बर्तन का आयतन बराबर, संपूर्ण बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो कौन कौन सी दो आकृति इसके अंदर, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, किसका, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब देखते हैं इसी में क्या करना है हमें। बेलन का आयतन क्या होता है भाई साहब, पाई, और आर कैसा रखा है मैंने यहाँ पर छोटा, तो स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, प्लस गोले का क्या होगा 4/3 पाई, आर क्या है कैपिटल आर क्यू, ये इसका आयतन होगा। तो देखो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कॉमन जो मिल रहे हैं इसको कॉमन लेते हैं, पाई मिल रही है यहाँ पर, तो इस पाई को लेते हैं बाहर कॉमन के अंदर, ये पाई हुई, यहाँ हो गया स्मॉल आर स्क्वायर और एच प्लस 4/3, और ये जो मान होगा कैपिटल आर का क्यू। अब क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो दोस्तों करना क्या है, इसकी कैलकुलेशन वैसे तो बहुत ही अच्छी है, कि बहुत ही शानदार कैलकुलेशन जो हर एक कोई नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं करना क्या है इसमें। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 3.14 जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। दूसरी देखते हैं, यहाँ आर कैसा है, छोटा स्मॉल आर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू ऊंचाई कितनी है 8 प्लस 4/3 इंटू, अब देखते हैं दोस्तों इसका व्यास कितना है, मतलब 8.5, तो त्रिज्या कितनी होगी 8.5/2, 8.5/2 कितनी बार है, आर क्यू 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो गुणा कितनी बार करना है इससे 3 बार करना है। ये लो दोस्तों 3 बार गुणा हो गया, और करना क्या है बस आगे देखते जाओ क्वेश्चन को और सॉल्व करना है हमें। तो देखते हैं, यहां से लिख रहा हूं मैं इसको 3.14 इंटू 1 गुणा करने पर कितना होगा 1, और क्या से करना है 8 से, तो 8 एकम 8, 1 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है ना, तो इस वजह से 8 एकम 8। अब अगली प्रोसेस देखते हैं, वो है काफी खतरनाक, अब उसी को करते हैं ना। तो देखते हैं आगे 4/3, चलो 4/3 हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं करना क्या है।
8.5 इंटू 8.5 करना है। तो इस पर पॉइंट को भूल जाओ 1 सेकंड के लिए बस। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बताई थी मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर, उस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। तो देखो दोस्तों करना क्या है, मैं यहाँ पर इसको पुनः दोबारा बता रहा हूँ। 8.5 85 लिख दो इसको एक तरीका से, और हमें इसका गुणा करना है एक तरीका से। 85 गुणा 85 एक तरीका से वर्ग ही तो हो गया ना, तो वर्ग निकालना है ना इसका। तो देखो किस प्रकार करते हैं, कंडीशन क्या है, इस अंक का तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है भाई, स्क्वायर हो गया। इस अंक से आगे क्या आता है गिनतियों में, 9 आता है ना, 9 8 के बाद। तो दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है ना। 8 गुणा 9 करने पर 72 हो गए ना। तो इसका जो गुणा हो गया मतलब 85 गुणा 85 करने पर 72 होगा, सीधी सी बात है। तो देखो इन दोनों का गुणा करने पर कितना होगा, इंटू 72 25 ये होगा। अब देखो हमें क्या करना है, एक अंक ये रहा पॉइंट छोड़ के दशमलव, और एक अंक ये रहा छोड़ के, एक और एक दो हो गए। तो इकाई तरफ से एक और एक दो, यहाँ पर क्या लगा देना, दशमलव। आगे क्या बचा अपने पास, 8.5 बटा कितना, इनको मैं यहाँ से गुणा कर रहा हूँ सबको एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, कितने 24। झंझट खत्म हो जाएगी ना इस वजह से थोड़ी सी, ये बचे। अब इसी में आगे देखना करना क्या है। तो अब थोड़ा सा गुणा और करना है दोस्तों, इसको गुणा में एक बार और कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, 72 25 इंटू क्या करना है हमें 85 एक बार और करना है हमें, क्या इसका घन निकालना है। तो देखते हैं इसमें घन किस प्रकार निकालेंगे इसका। तो गुणा करना है ना, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ही गुणा करके लिख रहा हूँ। देखो दोस्तों कितनी होगी इसकी, तो देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर लिख दी है। अब करना क्या है दोस्तों, हमें 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। किस प्रकार, देखो यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3, इसमें क्या 1 2 3, इकाई तरफ से 3 अंक छोड़ दिए, ये क्या लगा दिया हमें यहाँ पर पॉइंट। ये क्या हो गया, इसका गुणा हो गया दोस्तों, क्या हो गया गुणा। तो अब मैं इसको यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार 3.14 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 614.125 बटे कितने। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, ये सभी आपस में क्या कर दिए, गुणा कर दिए ना। तो अब देखो ये जो यहाँ पर 24 नहीं होगा, सॉरी यहाँ तो हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 24, कितना 24। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। ये जो 4 है ना, इसका गुणा इससे करना है। अब इसी का गुणा किससे करना है, 4 से भी करना है। ये जो 4 बचा ना, इसका गुणा इससे करना है। तो देखो करना क्या है, इसमें 4 से गुणा करते हैं। तो देखो 4 गुणा 5 करने पर 20, 4 दूनी 8 और 2 हासिल के कितने हुए, 4 एकम 4, 4 और 1 5। फिर पुनः करते हैं 4 चौके 16, फिर इसको करते हैं 4 एकम 4 और 1 5, और इसको करते हैं 4 छक्की 24। ये संख्या होगी। अब देखो पॉइंट के बाद क्या अंक छोड़ के लगाना है, 3, 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ के हो गया पॉइंट। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है, तो ये जीरो यहाँ से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 5 6.5, ये संख्या बचेगी। अब मैंने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट गुणा कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक। 3.14 इंटू 8 प्लस ये जो संख्या होगी 24 5 6.5 बटा 24, यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे गुणा कर लिया है। अब आगे देखते हैं करना क्या है इसका। मैं यहाँ पर इसका लैसे ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, लैसे मतलब लघुत्तम ले रहा हूँ एक तरीका से। तो 24 गुणा 8 करने पर कितना होगा दोस्तों, 192। 3.14 लैसे लिए यहाँ पर 24, इसको यहाँ पर 192 प्लस ये संख्या कितनी बची, 2 4 5 6.5, ये संख्या बची यहाँ पर कितनी, ये संख्या। अब इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इसको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार जोड़ेंगे इसको, मैं इसको जोड़ना और बताऊं आपके लिए किस प्रकार जोड़ रहा हूँ संख्या को। देखो ये हुआ 2 4 5 और 6.5, ये संख्या जोड़नी है। तो 192 है ना, तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको यहाँ सीधा सीधा लिख दो इसके पास 192, और इसको यहाँ पर इसको तो 5.6 2 8 9 और 5 14, 4 1 5 और 1 6 और 2, कितना हुए 26 48.5, कितने 26 48.5। तो मैंने इसको यहाँ पर ये जोड़ दिया है। अब ये बच्चे 3.14 इंटू 26 48.5 बटा कितना हुआ 24, कितना हुआ 24। अब 3.14 को क्या करना है, इससे गुणा करना है, और 24 का इसमें क्या देना है, भाग, क्या देना है, भाग देना है।
3.14 को इससे क्या करना है, गुणा, और इससे क्या देना है, 24 से भाग देना है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें। तो देखो दोस्तों 314 इंटू 26 48.5 से गुणा करने पर कितना है, 83 16.29, इसमें इसका भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 346.51। कितना होगा, 346.51। ये क्या है दोस्तों, अपना उत्तर है। क्या है, उत्तर। देखो दोस्तों अब इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, 346, कितना, 346, कितना लिख सकते हैं, 346। ये टोटल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अतः क्या होगा, अतः विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर तो क्या होगा, गलत होगा। उसमें क्या त्रुटि पाएगी, किसकी, थोड़ी सी, 1 अंक की। उसका कितना दे रखा है, 345, और अपना कितना आ रहा है, 346। तो लिखना क्या है यहाँ पे लास्ट में, अतः विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर गलत है। कैसा है, गलत। और सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर बराबर 346, क्या, 346 घन सेंटीमीटर। क्या, घन सेंटीमीटर। क्या है, ये आंसर है दोस्तों इसका। क्या है, आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, 346 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, आयतन हमेशा किस में होता है, घन सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मुझसे क्या है, थोड़ा सा अच्छा मोटिव मिलता रहे, और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। अब अगली प्रश्नावली जो होगी दोस्तों 13.3 अगली वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल।